अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन HEC के चेयरमैन को ओहदे से हटा दिया। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 2 साल कर दी गई है। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर NCOC का इजलास। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कोरोना वबा का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। बरतानवी वायरस तेजी से फैलाव की वजह बना। लोगों का अंदाजा नहीं कितनी संगीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बर वक्त इंतजामात नहीं किए तो लोगों के रोजगार को बंद करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत चीनी का कारोबार करने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर और होल सेलर ही चीनी की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, जबकि शुगर मिल्स और डीलर्स के गोदामों की रजिस्ट्रेशन हो गई। चौधरी शुजात हुसैन स्पीकर पंजाब असेंबली, चौधरी परवेज इलाही MNA मूनस इलाही से अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट रहनुमा और मारूफ बिजनेसमैन मिस्टर एंड मिसेस ताहिर जावेद की मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद इस्तेवार करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जामियातुल रशीदिया एहसनाबाद कराची के 100 से ज्यादा तलबा का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का दौरा। वक्त के शुरा को कराची ऑपरेशन के मुतालिक मालूमात फराहम की गई और तरबियती वर्कशॉप के मुजाहरे पेश किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर वक्त की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। डहरकी के नवाही इलाके सूबेदार शहर में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। जोड़ा दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासिरा जोड़े की SSP घोटकी से तहफ्फुज फराहम करने की अपील। कंकोट करमपुर के करीब महकमा तालीम के क्लर्क अब्दुल मजीद बाजारानी का नौजवान बेटा अब्दुल सुबहान बाजारानी को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। अहलखाना परेशान, जबकि दूसरी जानिब अगवा का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। नौजवान सहाफी अजय लालवानी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सखर पुलिस की लाहौर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। सहाफी अजय लालवानी के कत्ल में मुलव्वस मुबैना मुलजिम गुलाम अकबर मंगरियों को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नौलखा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम गुलाम अकबर मंगरियों को अपनी तहवील में ले लिया। पंजाब के शहर आरिफवाला में बच्चों से बदफाली करने वाला मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में। बदफाली की नीयत से 7 साला बच्चे को अगवा करने वाला मुजरिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मगवी बच्चा बरामद। बच्चे को बदफाली के लिए अगवा किया। मुलजिम का एतराफ जुर्म। कसूर नवाही इलाका कोट राधा किशन के इलाके बस्ती लाल शाह में टेक्सटाइल मिल्स में शटरिंग गिरने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया, जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बोरेवाला में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और MSTHQ डॉक्टर इमरान भट्टी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाकर आगाज किया। कोट छिट्टा में ज़रई ट्यूबवेल की सब्सिडी वापस लेने और बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने पर किसान इत्तिहाद ने मैपको ऑफिस के सामने इंडस हाईवे रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। बरतानिया में 200 साल के दौरान आला तरीन फौजी अफसर का पहला कोर्ट मार्शल जालसाजी से 48,000 पाउंड बटोरने वाले बरतानवी फौज के जनरल को जेल भेज दिया गया। बरतानवी जनरल से ओहदा भी वापस ले लिया गया। 200 बरस में किसी भी आला तरीन फौजी अफसर का ये पहला कोर्ट मार्शल है।
اور آج میرے یار کی شادی ہے۔ پاکستان کی اداکارہ اور ماڈل صبور علی کی بھنگڑا ویڈیو وائرل ہو گئی۔ انسٹاگرام اسٹوری پر اداکارہ صبور علی کی دوست عمیر قاضی اور اداکارہ زارا انور عباس کی جانب سے صبور علی کی بھنگڑا ویڈیو شیئر کی گئی۔ ویڈیو میں صبور علی کو عمیر قاضی کی شادی پر ہرے رنگ کے لباس میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں ایک ہی طرز کا تیسرا پولیس مقابلہ تھانہ ماڈل ٹاؤن کے علاقہ لال بھٹیاں میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 1 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا اور 3 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بورے والا تھانہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے لال بھٹیا میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 1 پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق زیر حراست ڈاکو کو ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے کہ لال بھٹیا کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے زیر حراست ڈاکو کو چھڑوانے کے لیے پولیس وین پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے دوران زیر حراست ڈاکو نے ہتھکڑی سمیت فرار ہونے کی کوشش میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے مسلح نامعلوم ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا جسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت نعمان سکنہ کریم پارک لاہور اور فیض رسول 166 9L راولپنڈی کے نام سے ہوئی۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے۔ اور اب یہ خبر شامل کریں کہ کلور کوٹ ڈویژنل اسپورٹس آفیسر سرگودھا فیصل امیر نے اسپورٹس کمپلیکس کلور کوٹ کا دورہ کیا اور ڈیولپمنٹ اسکیموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی او بھکر ملک حسنین لودھرا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈویژنل اسپورٹس آفیسر سرگودھا فیصل امیر نے اسپورٹس کمپلیکس کلور کوٹ کے دورے کے دوران جاری کام کا معائنہ کیا، میٹیریل کوالٹی کا جائزہ لیا گیا اور کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نئے تعمیر ہونے والے فلڈ فلائٹ کرکٹ اسٹیڈیم کو بھی چیک کیا۔ اس موقع پر ڈی او بھکر ملک حسنین لودھرا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تحصیل اسپورٹس آفیسر کلور کوٹ چودھری محمد اکرم نے انہیں کھیلوں کی سہولیات کے بارے میں بریف کیا۔ اس موقع پر ڈویژنل اسپورٹس آفیسر فیصل امیر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت تفریحی سرگرمیوں کے میدان آباد ہونے سے کھیلوں کے فروغ میں مدد ملے گی اور نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے بہترین مواقع فراہم ہوں گے۔ بورے والا میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر فاروق، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال اور MSTHQ ڈاکٹر عمران بھٹی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلوا کر آغاز کیا۔ بورے والا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح THQ ہسپتال میں کر دیا گیا۔ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر عمر فاروق، MSTHQ ڈاکٹر عمران بھٹی اور ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال نے کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر فاروق نے کہا کہ ضلع بھر میں 29 مارچ سے 2 اپریل تک انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی اور اس کیمپین میں 1,93,453 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تحصیل بھر میں 504 ٹیمیں گھروں، بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنز اور مختلف جگہوں پر قطرے پلائیں گی۔ عمر فاروق نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت اس وقت پولیو کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، اس لیے تمام والدین سے گزارش ہے کہ 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائے جائیں۔ پولیو کے 2 قطرے عمر بھر کی معذوری سے بہتر ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ SSP عمرکوٹ شاہجہاں خان کے احکامات پر سامارو پولیس کا جرائم پیشہ افراد، شراب، منشیات، گٹکا، مین پوری اور ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سامارو پولیس کی گٹکا مین پوری کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ناکا پولیس نے گٹکا سپلائرز ملزم سوائی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کار میں خفیہ طریقے سے گٹکا سپلائی لے جا رہا تھا جس سے 1875 مختلف اقسام کی گٹکا پڑیاں ضبط کر کے کار پولیس تحویل میں لے لی گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ دوسری جانب سامارو پولیس کی منشیات کے خلاف دوسرا چھاپہ مار کارروائی میں منشیات فروش ارس مری کو دھر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 1000 گرام چرس برآمد کر کے نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سخی پیر پولیس کی اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کارروائی میں 1 ملزم اسلحے سمیت گرفتار ہو گیا۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ صاحب کے احکامات کی روشنی میں حیدرآباد پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ سخی پیر SHO انسپیکٹر محمد
परेल मोरियो और दीगर स्टाफ के हमराह कार्रवाई की गई। दौरान पेट्रोलिंग सत्तार शाह रोड के करीब से मुलजिम बनाम फराज वल्द अफजल राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि कोटशिटा में जरी ट्यूबवेल की सब्सिडी वापस लेने और बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने पर किसान इत्तेहाद ने मैपको ऑफिस के सामने इंडस हाईवे रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग गईं। कोटशिटा में किसान इत्तेहाद का इंडस हाईवे बैनुस्सूबाई रोड पर टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया गया। किसान इत्तेहाद ने बिजली पर चलने वाले जरी ट्यूबवेल की सब्सिडी वापस लेने और बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने पर मैपको ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर इंडस हाईवे रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि हमारा हर दौर में मुआशी कत्ल किया गया, सब्सिडी वापस लेकर हमारे साथ जुल्म किया गया, हमारे बिजली कनेक्शंस काट दिए गए, जिसकी वजह से पानी ना मिलने से हमारी करोड़ों की फसलें तबाह हो रही हैं। और अब बुलेटिन में ये खबर शामिल करें कि मीरपुर खास टाउन पुलिस को मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई महंगी पड़ गई। बिलाल मार्केट में खुफिया इत्तिला पर तलाशी लेने के बाद ताजिरों की जानिब से एहतजाज किया गया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मीरपुर खास के हिलाल मार्केट में इंडियन सफीना गुटके की इत्तला पर पुलिस की जानिब से हिलाल मार्केट में दुकानों पर कार्रवाई करने और सफीना फरोश इब्रार की गाड़ी को रोककर पुलिस की जानिब से तलाशी लेने के बाद हिलाल मार्केट के ताजिर रहनुमा की जानिब से हिलाल मार्केट से प्रेस क्लब तक एहतजाज रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। कुसूर नवाही कस्बा अरजानीपुर में नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत टूटी फूटी मेन कुसूर देपालपुर रोड की मुरम्मत शुरू कर दी, जो महकमा हाईवेज और सियासी शख्सियात की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कसूर नवाही कस्बा अरजानीपुर के नौजवानों ने हुकूमत पंजाब और महकमा हाईवेज की नाअहली और चशमपोशी से दिलबर्दाश्ता होकर मेन कसूर डिपालपुर रोड की अपनी मदद आप के तहत मुरम्मत शुरू कर दी। महकमा हाईवे इसी मेन शाहराह से सालाना अरबों रुपए टूल टैक्स वसूल करता है, जबकि इसके बरक्स शाहराह की टूट फूट की मुरम्मत कभी नहीं की गई। घोटकी में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। जोड़ा दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मुतासिरा जोड़े की एसएसपी घोटकी उमर तुफैल से तहफ्फुज़ फराहम करने की अपील भी सामने आई। जहरकी के नवाही इलाके सोबदार शर के रिहायशी सलीम ने शर ने बताया कि 7 माह पहले मैंने मारवी शर से पसंद की शादी की थी, लेकिन अब मारवी का साबका शौहर मुमकिना टर्ट हमें मारने की धमकियां दे रहा है, जबकि मारवी ने इससे तलाक ले ली है। मारवी शर ने बताया कि मैं अपने शौहर सलीम शर के साथ खुश हूं। हम एसएसपी घोटकी उमर तुफैल से अपील करते हैं कि हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से थैलेसेमिया हेमोफीलिया के मरीजों को खून की फराहमी तात्तुल का शिकार। मामूल के मुताबिक खून की दस्तयाबी मुमकिन न होने से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। खून के दम फराहमी से सूरत हाल अब तक मर्ज का शिकार मासूम बच्चे जिंदगी के लिए सिसकने लगे। आपको बताएं कि थैलेसीमिया हेमोफीलिया ऐसा मरज है जिसका शिकार मरीज जिंदा रहते हुए भी जिंदगी को तरसते और सिसकते रहते हैं। बिलखुसूस इस मरज का शिकार बच्चे ऐसी कैफियत से दोचार होते हैं कि जिनकी हालत देखी नहीं जाती। इन बच्चों की जिंदगी का इन्हिसार मुसलसल फराहमी खून पर होता है, और अगर उन्हें बर वक्त खून की फराहमी मुमकिन ना बनाई जाए तो उनकी चलती सांसें थमने लगती हैं। सरगोदा के थैलेसीमिया सेंटर में इन मासूम बच्चों को बिला मुआवजा इलाज और खून की फराहमी मुमकिन बनाई जाती है, मगर कोरोना लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता बरस से ये सिलसिला तात्तुल का शिकार है। और अब ये खबर शामिल करते चलें कि हंगू डीसी ऑफिस हंगू में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में डीसी हमीदुल्ला शाह, डीपीओ अकरामुल्ला खान ने बच्चे को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया।
डीसी ऑफिस हंगू में पोलियो मुहिम इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें डीसी हंगू हमीदुल्लाह शाह और डीपीओ इकरामुल्लाह खान ने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डीसी हंगू हमीदुल्लाह शाह ने कहा कि हमारा मकसद पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना है। हर फर्द अपने बच्चों को पोलियो को 2 कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो के 2 कतरे बच्चों के लिए अब हयात हैं, ये बच्चों को जरूर पिलाएं और अपने बच्चों को माजूरी और मुआशरे पर बोझ बनने से बचाएं। रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए हमें घर घर पोलियो के कतरे पहुंचा रहे हैं। अवाम और वालिदैन भरपूर ताउन करें। अगर 3 कम सिन क्वालिटी की है तो छोटी कंपाइन में पोलियो का खात्मा मुमकिन है। यहाँ आपको बताएं कि राजनपुर में वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया और पुलिस का नाजायज सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल और DSP सदर मुजाहिद खान कर रहे हैं। राजनपुर में वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन रख मंडबोलवी रख कोट मिठन और कोटला मेरान में किया जा रहा है। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आसिफ इकबाल और DSP सदर मुजाहिद खान कर रहे हैं। कब्जा माफिया से 540 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया। वागुजार कराई गई सरकारी जमीनों की मालियत 82 करोड़ 50 लाख से जायद है। ऑपरेशन में महकमा रेवेन्यू समेत पुलिस की भारी नफरी भी इलाके में मौजूद थी। और अब ये खबर शामिल करते चलें कि सकरन के नवाही गांव मजीद केरियो में नामवर तालीमी माहिर उस्ताद मरहुमुल्लाह बख्श केरियो की पहली बरसी मनाई गई। इस मौके पर मरहुमुल्लाह बख्श केरियो के बड़े फर्जंद निसार केरियो की दस्तार बंदी की रस्म भी अदा की गई। दस्तारबंदी की रस्म में केरिया बरादरी के सरदार अब्दुल सत्तार केरियो, सुकरन प्रेस क्लब के साबिक सदर काजी जावेद सनाई, सीनियर सहाफ़ी रजा मोहम्मद सयाल, मीडिया सीनियर के सदर कुर्बान इमरानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुकरन के रहनुमा अमजद खानजादा समेत मुख्तलिफ बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सरदार अब्दुल सत्तार केरियो ने खिताब करते हुए कहा कि साईउल्लाह बख्श केरियो एक शफीक इंसान थे, जिसकी तालीमी और बरादरी खिदमत सदियों तक याद रहेगी। और अब ये खबर शामिल करते चलें कि दरियाए सिंध और दरियाए गंगा की डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन क्यों कहा जाता है और ये कितनी अक़साम में पाई जाती हैं, इस हवाले से देखते हैं महविश अदील की ये रिपोर्ट। आबी हयात के माहिरीन ने दरियाए सिंध और दरियाए गंगा की इंतहाई खूबसूरत मगर मादूम होने के खतरे से 2-4 डॉल्फिन को 2 अलहदा अक़साम की डॉल्फिन करार दिया है। माहिरीन ने 24 बरस के तवील तहकीक के बाद डॉल्फिन्स की इक़साम की दर्जाबंदी की है और कहा है कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली डॉल्फिन 2 अलग अलग नस्लें हैं। दरियाए सिंध और दरियाए गंगा की डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है क्योंकि वो कुदरती तौर पर गदले पानी के दरियाओं में बसती हैं। बरसों यहाँ रहने से वो देखने की सलाहियत से महरूम हो जाती हैं। दरियाओं में घूमने फिरने और खुराक के शिकार के लिए ये एक मखसूस अंदाज इस्तेमाल करती हैं। दोनों इक़साम हादसाती तौर पर माहीगीरों के जालों में फंसने, हाइड्रो पावर डेमों और आबपाशी के बैराजों की तामीर और इनके आबी गुज़रगाहों में होने वाले आबी आलूदगी की वजह से कई खतरात से 2-4 हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि दरियाए सिंध और दरियाए गंगा की डॉल्फिन रंग, दांत और खोपड़ी के अशकाल समेत नुमाया जीनियाई फ़र्क रखती हैं। एशियाई ममालिक बांग्लादेश, भारत, नेपाल और दरियाए गंगा में डॉल्फिन की आबादी का तनासुब तकरीबन 3500 से 4500 है। इसमें कमी हो रही है। दरियाए सिंध और दरियाए गंगा समेत डॉल्फिन की दीगर नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर अमल दरामद की ज़रूरत है। इन इक़दामात में डॉल्फिन का अहम तरीन मस्कन मीठे पानी का निज़ाम को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महविश अदील, फैज़ TV, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ TV नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ TV नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकॉन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।